तो आपने देखा जमकर इसको लेकर बवाल कल प्रदेश में हुआ। राजेंद्र राणा की तरफ से एक तरफ प्रतिक्रिया दी गई तो वहीं पर नरेश चौहान की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया। अलका लांबा का ट्वीट आपने देख ही लिया। मेरे सहयोगी आशुतोष इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। न्यूज रूम से फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। कल नाटकीय तरीके से ये सब हो गया, क्या क्या कल हुआ विस्तार से बताइए आशुतोष। देखिए महिमा, जिस तरह से ये पूरी पटकथा एक तरह से लिखी गई है, पूरा नाटकीय तौर से लगता है किस तरह से जो रचना गुप्ता है, उनके जो नियुक्ति था, उसकी शपथ होनी थी और उसको टाल दिया गया। दरअसल हुआ ये कि एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर रचना गुप्ता के साथ 3 और जो सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे HPPSC की। लेकिन बाद में सुबह तड़के 8:30 बजे करीब ये एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि अभी राज्यपाल की व्यस्तता के कारण इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको टाल दिया गया है। अब 22 अगस्त को जब शिमला राज्यपाल वापस लौटेंगे तभी आगामी कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। इस पर पूरी तरीके अगर से हम नजर डालें तो सदस्य को भी ये मालूम नहीं था कि जो शपथ ग्रहण का समारोह ये टल जाएगा। क्योंकि बात करें OP शर्मा की तो वो तो राजभवन में पहुंच गए थे शपथ लेने के, लेकिन तब बाद में गेटकीपर्स ने उन्हें अधिसूचना दिखाई और उन्हें जानकारी दी कि सर ये तो टल चुका है। तो जब 22 अगस्त को अब राज्यपाल आएंगे तब आगे कार्यक्रम की जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। अब इसमें पूरा विपक्ष भी लगातार हमलावर है जयराम सरकार पर, क्योंकि सदस्य थे जो डॉक्टर रचना गुप्ता है उनको अध्यक्ष पद पे लाना और फिर उनको शपथ करवाना, इसको लेकर अब कदम जिस तरह से माना जा रहा है कि जो हाईकमान है उनका दबाव रहा जयराम सरकार पे कि इनकी शपथ अभी ना ली जाए। अब जयराम सरकार पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस पूरे पब्लिक डोमेन में अब ये उस जो शपथ है उसको टाली जाए। यहाँ पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, यहाँ तक कि अलका लांबा ने भी ट्वीट करके सीधा सवाल यहाँ पे खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लगातार जो चीजें हैं वो सामने आ रही है और जयराम सरकार आखिर किस वजह से पीछे हट रही है। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा है। और सोशल मीडिया पर अगर देखिए तो लगातार इसको लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, फेसबुक पर भी ट्वीट किए जा रहे हैं और फेसबुक पर भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। विक्रमादित्य सिंह की अगर बात की जाए, शिमला ग्रामीण से विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, उनकी तरफ से भी कहा गया फिर से सरकार ने यू टर्न लिया है। बिल्कुल, देखिए देश की जो आधी ज्यादा सियासत है वो ट्विटर पे ज्यादा नजर आती है। अब चाहे अलका लांबा जी का ट्वीट देख लीजिए, उसमें उन्होंने लगातार प्रश्न खड़े करे हैं जयराम सरकार पर। विक्रमादित्य भी अब एक करके ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी HPPSC का जो पूरा मुद्दा है काफी ज्वलन तरीके से लगातार ट्रेंड में रहा है, क्योंकि HPPSC का ऐसा मुद्दा है जो कि सीधा जनता से जुड़ा है और उसका जो सदस्य है अब वो चेयरमैन पद पे जाएगा तो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात हो जाती है। ऐसे में विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष हर तरीके से चाहता है कि जयराम सरकार पर वो निशाना साधे और जयराम सरकार चाहती है क्योंकि आगे आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसको भी मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐसी खामी ना हो जाए जिसकी वजह से ही चाहे सोशल मीडिया का ट्रेंड हो या पब्लिक डोमेन में हो जयराम सरकार की किरकिरी हो जाए। तो हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि जयराम सरकार इस पूरे मसले को आराम से शांत कर दे, लेकिन विपक्ष वो होने नहीं दे रहा है और लगातार जो उन पे सवाल है वो सिलसिलेवार तरीके से लगातार उठा रहा है। महिमा जी, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।